अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। पाकिस्तान की तारीख का आज अहम तरीन दिन है। 7 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान के वो शहरी जो फाटा में और एफआर रीजन में रहते थे, उन्हें 1901 के काले कानून जिसे FCR लॉ कहा जाता था, बाकायदा छुटकारा मिल रहा है। आज FCR लॉ बाकायदा तौर पर उसकी तदफीन हो रही है। बहुत बड़ा दिन है आज पाकिस्तान में, बहुत बड़ा दिन है। वहाँ इंतखाबात का अमल जारी है। 1 घंटा तकरीबन लगभग बाकी रह गया है पोलिंग का, और बड़ी तादाद के अंदर नौजवान, बूढ़े और ख़वातीन भी वोट डाल रही हैं। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है इस वक्त, पख्तूनख्वा की जो 16 नशस्तों के इंतखाबात हो रहे हैं एफआर रीजन में, और फाटा जो अब इंजमाम हो चुका है, KP का हिस्सा बन चुका है, वहाँ पे मजमूई तौर पर जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 897 है। 454 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसे हम कहा जाए जिसकी वजह से कोई पोलिंग में रुकावट आई हो। बड़ी तादाद के अंदर कबायली अवाम जो है वो वोट डाल रहे हैं। तकरीबन तमाम ही बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार इन नशस्तों पर मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला किस किस के दरमियान हो रहा है ये इस वक्त गैर अहम से सा लगता है ये सवाल, लेकिन बड़ी बात यह है कि फाटा जैसे इलाके में जहां पर हम सुनते थे कि वहां के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत जंग हुई, गैर मुल्की हाथों ने उस इलाके के अंदर बहुत अपना असर-ओ-रसूख इस्तेमाल किया, और हमारे हुक्मरानों ने भी बहुत सुस्ती का मुजाहरा किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ आके खड़े नहीं हो सके। हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। PJ मीर साहब लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे भी जहां इलेक्शंस हो रहे हैं वो हमारे साथ राब्ते में रहेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर देता हूं PJ मीर साहब से। PJ मीर साहब, कितना बड़ा दिन आपको लगता है आज पाकिस्तान के वो इलाके जहां से हमेशा ऐसी खबरें आती थीं कि धमाके हो गए, दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए, एक लंबी कुर्बानी दी है फाटा के लोगों ने, कबायली लोगों ने, और वो लोग थे जो कायदे आज़म के कहने पर लब्बैक करते थे और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करते थे। आज उन्हें बाकायदा तौर पर एक जमहूरी तरीके से पाकिस्तानी तस्लीम किया जा रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल फैसला किए। ये मैं यतीम लोग थे 1904 में, तो चले वो चेंज हो गए। आप अंग्रेज़ों ने इनको किस तरह इस्तेमाल किया, फिर इनका आप कह लो कि स्टैंड ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, क्या ज़बरदस्त इनका स्टैंड ऑफ रहा है। फिर हमने देखा कि उसके बाद जब पाकिस्तान बनता है तो ये इसको आप फाटा में ले आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि फेडरल गवर्नमेंट इसको रन कर रही थी। वो पुराना जो अभी आपने कहा है फ्रंटियर क्राइम्स ऑर्गेनाइजेशन, उस लॉ के तहत अब मैं समझता हूँ कि ये अगर आप इसको देखें कि 2017 में इन्होंने शुरू किया कि जी इसको आप फोल्ड में ले आए, 2018 में फोल्ड पे लेके आए। आज पहले इलेक्शंस हैं, 16 सीटें हैं इसके अंदर फैसल, और 282 मेंबर्स जिसमें से 202 जो हैं वो आप कह लो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। PTI सबसे बड़ा इस पे है, फिर उसके बाद JUI है, एंड पीपल्स पार्टी 13 सीट्स एंड ऑल दैट। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज कि इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फैसल, वो ये है कि आप इन सारे लोगों की क्वालिफिकेशंस देखें आप, एक्सेप्शन ऑफ वन अनवर ज़ेब खान जो कि बजौर के हैं, ही इज़ अ मेट्रिकुलेट, रेस्ट MA, AA, BSc इंजीनियरिंग। ये दिस इज़ दी, मैं समझता हूँ कि एक न्यू लाइट आई है कि इस एरिया के अंदर जिसको हम बड़े बैठ के ड्राइंग रूम में, नहीं जी बड़ा बैकवर्ड एरिया है, आप देखो कितना पढ़ा लिखा आदमी आज इलेक्ट हो रहा है या इलेक्शन के लिए आ रहा है कि जो कि उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन साथ साथ जो अफसोस की चीज़ है, पीपल्स पार्टी ने पहले कंप्लेन कर दी है कि नहीं जी हमें मौका नहीं दिया आपने इलेक्शंस का, कैंपेन का एंड सो ऑन फोर्थ। लेकिन उन्होंने भी फरतुल्लाह बाबर जैसे आपको पता गए हैं वहाँ कैंपेन। मीर साहब इस वक्त हमारे साथ दिया, इसलिए हम हार। PJ मीर साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, लेकिन अपनी बात जारी रखें, अब आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा ये होता है, एक एक्सक्यूज आ जाती है कोई ना कोई पार्टी लेके कि जी हमें मौका नहीं दिया। आई थिंक हमें मौका नहीं दिया। आई थिंक ये आई एक्सपेक्टेड टू बी अ फेयर कॉन्टेस्ट बिकॉज
असल में ये सियासी जमातों के जो इल्ज़ाम होते हैं इंतजामात मुकम्मल ना होने वाले, कि हमें मौका नहीं मिला, हमें उस तरह से जो है वो कैंपेन चलाने का मौका नहीं मिला, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, हर इलेक्शन में होती हैं, इल्ज़ामात भी लगते हैं, सब कुछ लगते हैं। लेकिन जो बात आपने की, एक बहुत बड़ा दिन कि ऐसे मतलब एक अक्सरियत जो है वो पहली बार वोट डाल रही है, और उस वोट के बाद जो उनके नुमाइंदे मुंतखब होंगे, उनकी जो महरूमियाँ वो दूर होंगी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा, थाने का कल्चर आएगा, स्कूल, सड़कें, ये तमाम चीज़ें बनती जाएंगी और एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा जो पाकिस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले में इस रेवोल्यूशन को आप किस तरह देख रहे हैं जो अब आज के इंतखाबात के बाद नजर आएगा? देखिए, रेवोल्यूशन तो आपने लोग पहले इलेक्ट हो इधर से आते, इनकी ये एक आप कह लो कि एक आर्टिफैक्ट बन के असेंबली में बैठते थे, ये बेचारे वोट ही नहीं दे सकते थे, बात ही नहीं कर सकते थे, आके एक आप कह लो कि एक सिग्नेटरी इनकी रिप्रेजेंटेशन होती थी। लेकिन अब हिस्टोरिकली दैट हैज बीन चेंज्ड। अब दे कैन कम एंड टॉक अबाउट देयर एरियाज। बाजौर ले लो, खुर्रम ले लो, मोहम्मद ले लो, हर जगह से आप ले लो, अपनी अपनी एजेंसी के जहां से ये लोग आएंगे, ये 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये अब लोगों की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगी। ये लोग जो पहले बेचारे कहते थे जी हमें पूछता कोई नहीं है। सो आई थिंक दिस इज द रेवोल्यूशन, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन व्हिच वी आर सीइंग इन दिस कंट्री। असल में पीजे मीर साहब, ये जो रेवोल्यूशनरी इकदामात सारी दुनिया के अंदर आज ये बात डिस्कस हो रही है कि फाटा के अवाम पहली बार हिस्ट्री में वोट डाल रहे हैं और उनको हकूक मिल रहे हैं। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में पहले इन लोगों को वोट हासिल नहीं था, उनके पास हकूक नहीं थे। अब मैं एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगा, फाटा का आपने जिक्र किया, वहाँ के कैंडिडेट्स का जिक्र किया, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत डिग्री होल्डर्स हैं और इस पर फ़ख्र भी होना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक और एक सवाल आके खड़ा होता है कि इन लोगों की जो महरूमियाँ थीं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के दीगर शहरों में आने पर मजबूर होते थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आने पर मजबूर होते थे, कारोबारी हालात दीगर मामलात की वजह से मजबूर होते थे, अब ये सिलसिला रुकेगा और हुकूमत, ज़ाहिर है पीटीआई की हुकूमत, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप भी लिया है, तो कितना डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा? आप क्या देखते हैं? वन विंडो ऑपरेशन करें फाटा के लोगों के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, उनके लिए एतमाद पैदा करें, कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे आज के इंतखाबात के बाद? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया, वन विंडो ऑपरेशन। देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी लोग हैं, वो इतने वहां पढ़े लिखे नहीं है। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में रूरल एरियाज में जाए, इतने पढ़े लिखे नहीं है जितने होने चाहिए। अब पर्टिकुलरली जब हम फाटा की बात करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की, यहाँ आपने देखा कि इस एरिया के लोग मोस्टली कराची में, मोस्टली लाहौर में और इवन कमिंग इनटू पेशावर ये सेटल हो जाते थे, बिकॉज ऑब्वियसली नो वन वुड लिसन टू देयर आप कह लो कि डोमेस्टिक इश्यूज। अब इनके जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं कि ये लोग अब जाएंगे, इनके ये कम से कम ये किसी के साथ बात तो कर सकेंगे ना। अगर पहले करते थे बात, वो बेचारा बात ही नहीं आगे कर सकता था। अब कम से कम ये जिसको वोट देंगे उस आदमी को अकाउंटेबल भी ठहराएंगे कि भाईजान हमने आपको वोट दिए, या दो खातून भी लड़ रही हैं इसके अंदर, लेकिन ये उनको कहेंगे कि देखें हमने आपको वोट दिया, प्लीज ये मेरे एरिया की प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम आप देखोगे इट विल गो लॉन्ग वे इन काउंटरिंग टेररिज्म। ये आप देखोगे, क्योंकि जो एक गुमराह आदमी होता है वो हमेशा गुमराह हो जाता है, और जो दूसरे होते हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, इन लोगों को ले जाते हैं। लेकिन इनको अगर सुनने वाला कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है फैसल, तो आप देखोगे कि आप उनको एक सही सिमत के अंदर लेके जा रहे हो। सो ये इन द लॉन्ग रन और शॉर्ट रन मैं समझता हूँ ये एक अचीवमेंट है, फेदर इन द हैट ऑफ आई वुड से टुडेज गवर्नमेंट एंड द प्रीवियस गवर्नमेंट जिन्होंने इसको इनिशिएट भी किया हुआ है। बहुत अच्छी बात की। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर जो मेहमान मौजूद हैं, पॉलिटिशियन हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक रहा है, सूबाई वजीर रहे हैं, एक और जमात आई PSP, उससे उनका ताल्लुक है या नहीं है ये भी सवाल हम कर लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा दिन है आज, उसके हवाले से मैं रज़ा हारून साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ स्टूडियो में। हम देखते थे कि फाटा के बहुत सारे लोग बड़ी मजबूर हालत में पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर, खुसूसन कराची के अंदर आके आबाद होते थे। वहाँ उनके पास राइट्स नहीं थे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं, पुलिस नहीं, अदालतें नहीं, और FCR लॉ 1901 का कानून उनके ऊपर नाफिज था और उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, इस्तेहसाल हो रहा था।
आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। मैं समझता हूं कि FCR लॉ 1901 का कानून आज बाकायदा उसकी तदफीन हो रही है। आज जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है। आप किस तरह देखते हैं फाटा के कबालियों के लिए आज का दिन कैसा है? मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, वाकई बहुत दिनों बाद मुलाकात आपसे हो रही है, टीवी पर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ तारीख़ी दिन इस वजह से है कि आज मेरे ख़्याल में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक पहली दफ़ा वहाँ के लोगों को हक़ रायदही मिल रहा है कि वो अपना वोट देकर किसी को अपना मुंतखब नुमाइंदा चुने। से पहले जिस तरह वहाँ से MNA बनते थे, हम सबको पता है कि इलेक्शन तो नहीं होता था, वो प्रॉपर सिलेक्शन होता था। तो वो एक तो वो सिस्टम ख़त्म हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो बात कि ये जो फाटा का रीजन है पूरा, ये बड़ा कुदरती वसाइल और मादनियात से माला माल इलाका है। हाँ, ये बात बहुत है। ये ऐसा तो बहुत ही अजीब था कि वहाँ के लोग यहाँ करने के लिए, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनके अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, अपनी जो उनकी सही जो वहाँ जिस तरह के मादनियात हैं उसमें उनका कोई राइट नहीं था। सूबाई सतह पर इलेक्शन होंगे आज इंशाअल्लाह। हम देखेंगे कि 16 MPs मुंतखब। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि दोनों ख़वातीन अगर वो अलग अलग जगह से खड़ी हुई हैं, वो जीत जाएं, दोनों जीतें, क्योंकि ये इतना बड़ा तब्दीली आएगी बहुत पॉजिटिव। आपको याद है फैसल कि जब इलेक्शन हो रहे थे इससे पहले 2013 के, तो एक वहाँ बाकायदा तमाम सियासी जमातों ने बैठकर एक मुआहदा किया था जिसके तहत ये तय किया था ख़वातीन वोट नहीं देंगी। आज वही रीजन है, सबसे ज्यादा ख़वातीन वही रीजन है कि वहाँ ख़वातीन वोट भी दे रही हैं, ख़वातीन वहाँ पे इलेक्ट होने के लिए, नुमाइंदा बनने के लिए उम्मीदवार भी हैं। इससे बड़ी तारीखी तब्दीली और तारीखी तौर पर पाकिस्तान का आगे बढ़ना, मैं समझता हूँ फाटा के तमाम लोग उस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। पिछली हुकूमतें, पिछली पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जिन्होंने वो आईनी तब्दीली की कंसेंसस के साथ की, कोई एक अगेंस्ट वोट नहीं, कंसेंसस के साथ तब्दीली, तो ये तमाम लोग मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जी बिल्कुल। अब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, वक्त बहुत कम रह गया, तकरीबन कोई 40 मिनट के करीब हैं बाकी। वोटिंग का अमल बहुत पुरअमन तौर पर चल रहा है। क्रेडिट जाता है KPK की गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है, पाक फौज को भी क्रेडिट जाता है। आप क्या देख रहे हैं? ये मंजरनामा उस जानिब क्या है? सारी दुनिया की नजरें इस इंतखाबात के ऊपर हैं। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी तब्दीली है ये। और इसमें देखें जो आम लोग हैं जो वो हिस्सा ले रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर। इससे पहले जब इलेक्शन होते थे तो बड़े मखसूस तबका होता था, पैसों के जोर पे वो इलेक्शन लड़ते थे। अभी जो है ये आम आदमी इसमें खड़ा है। 202 आप अंदाजा करें, सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं जी। इससे और दूसरी बात है कि सुबह से जब इलेक्शन शुरू है तो बड़े पुरअमन तरीके से पोलिंग हो रही है और इन कबाइलियों ने बड़ी मेजोरिटी का मुजाहरा किया है। अभी तक हमें पाकिस्तान के अंदर हम कब से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज भी अगर इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं मसले पैदा होंगे। लेकिन आज अल्लाह की फजल से कबाइली एरिया के अंदर बड़े पीसफुल और बड़े शफाफ अंदाज में इलेक्शन हुए। यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि सूबाई हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। इलेक्शन कमीशन को सब कुछ छोड़ा कि वो जो जिस तरीके से कराना चाहे इलेक्शन कराए, शफाफ इलेक्शन कराए, फौज की निगरानी में कराए गए। अभी तक जो मैं समझता हूँ कि अपनी पॉलिटिकल ताने कभी ऐसे इलेक्शन नहीं देखी जिसमें अपोजिशन के लोग भी टीवी पे आके कहते हैं कि जी पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल खड़ा ये होता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, खुशी की बात तो है ही है, लेकिन क्या आप अंदाजन कितना आप समझते हैं कि रेशो होगा वोटिंग का? हम इसको 30-40% को भी आप मेजर कर सकते हैं? आधा पौना घंटा तो रह गया, लेकिन फिर भी अगर आप मेजर कर सकें इस बात को। देखिए, मैं तो ये तो अंदाजे लगाने वाली बात है, लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि खवातीन निकली हैं वोट डालने के लिए। जो बड़े इस किस्म के लोग थे वो भी निकले हैं, यंगस्टर्स ने बड़ा हिस्सा लिया है, बड़ी खुशी का इजहार किया है और ये शुरुआत है। और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि जी ये वाकई सुन्नी के जरिए इनकी मुश्किलात हल हो सकते हैं, तो लोग इस पर पार्टिसिपेट भी करेंगे, इसमें हिस्सा भी लेंगे। और ये मेरे ख्याल से अगर आज आप देखें कि मुझे 2-3 रिपोर्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टी के लोग हैं, लाइनों में खड़े हैं, आपस में गप्पे भी लगा रहे हैं, लेकिन वोट अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। ये बहुत है और मैं समझता हूँ कि इसमें क्रेडिट जो है, एक क्रेडिट जो अमन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, वो पाक फौज की उन कुर्बानियों को देनी चाहिए। जरूर, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाक फौज ने, आज उसका अंदाजा हमें हो गया है।
और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को फर्स्टली से कुर्बानी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी वजह से आज ये इंतखाबात इंतहाई पुरअमन, इंतहाई पुरअमन। शौकत यूसुफ साहब, एक सवाल अभी मैं और पीजे मीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, रजा हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा सबको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, लेकिन सवाल एक ये है कि जो पसमानदगी, जो इस्तेसाल हुआ है फाटा के लोगों का, क्या KPK की गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कोई वन विंडो ऑपरेशन के तहत लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इन इंतखाबात के बाद कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी जुस्तजू करने का इरादा रखती है? देखिए, हम तो पहले से प्लान कर चुके हैं। आपको पता है कि जिस अंदाज से वज़ीर आज़म साहब ने दौरे किए उस इलेक्शन के इनके इंतजाम के फौरन बाद, ये और बात है कि दूसरी पार्टियों ने इसकी तरफ नहीं बढ़े। वो हालांकि हमारे तमाम सूबाई वज़रा, महमूद खान, वज़ीर आज़म, हम कई दौरे कर चुके हैं, अपने इलाकों के लोगों से मिले हैं, उनकी मुश्किलात का पता चला है, तो उस हिसाब से उनकी प्लानिंग की। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि बजट तो पास हो गया है, लेकिन जो इसके एग्जीक्यूशन है वो हमने छोड़ा हुआ है। जो हमारे कबायली भाई आएंगे वो खुद आइडेंटिफाई करें अपने इश्यूज को, वो खुद ही उसको हल करें। उनके पैसे अलग पड़े हैं, उसकी कोई सूबाई हुकूमत की मुदाखलत नहीं है उन पैसों के अंदर। तो ये जो चीज़ है, इससे मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो हमने वज़ीर आज़म साहब ने ऐलानात किए थे यूनिवर्सिटी के, कैडेट कॉलेज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, एजुकेशन के हवाले से, उन पे तो अमल दरामद होगा। और इसके अलावा जो है आम आदमी के जो मसाइल है, पानी और दीगर, वो इंशाल्लाह ताला जब ये नुमाइंदे आएंगे अपने अपने हल्के के लिए बात करेंगे असेंबली के अंदर, और उनके पैसे भी अलग पड़े हुए हैं उसमें। मैं बस शौकत भाई से एक सवाल, शौकत भाई अस्सलाम वालेकुम, रजा हारून बात कर रहा हूँ। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। आप ज़ाहिर है वहाँ देख रहे हैं मामला को, गवर्नमेंट भी है, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि यहाँ से जो 16 MPs माशाल्लाह आज आपको मिल जाएंगे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, तो उनकी नुमाइंदगी यकीनन कैबिनेट में हो जाएगी, आपने प्लान किया हुआ होगा। साथ ही साथ ये बताइए कि क्या वहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है उसके लिए क्या प्लान है, क्या वो एग्जिस्ट करता है, या फौरी तौर पे आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की तरफ भी वहाँ जाएंगे? क्योंकि बुनियादी तरक्की जो है, बुनियादी काम जो होने लोगों के, वो तो लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक हैं, तो उसके लिए क्या प्लान है KP गवर्नमेंट का? तो हारून साहब, ये जो आपने बात की ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसके फौरन बाद इंशाल्लाह ताला हम बल्दियात की तरफ जाएंगे। लेकिन एक जो आम आदमी का तस्वर था कि जी वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते, ये जो खौफ फैलाने की कोशिश होती रही बार बार कि जी वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ पे इलेक्शन होंगे तो पता नहीं क्या होगा, ये आज ये बात साबित हो गई कि मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती हुई है कि हमने कबायलियों को अभी तक उनके जो बुनियादी हकूक उनसे महरूम रखा था। अगर इनको हम पॉलिटिकल उसके अंदर पहले से ही शामिल कर लेते तो आज जो फाटा की हालात न होती, पाकिस्तान के अंदर ये हालात न होते। अब देखें ना, अब किन किन चीज़ों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं, लेकिन साथ पोलियो के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। जिस तरीके से वो लोग महरूमी का शिकार रहे, आज पहली बार उनको एहसास हो रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो आएंगे, सूबाई असेंबली में बैठेंगे और ये आम लोग आकर बैठेंगे। इससे पहले एक मखसूस तबका होता था जो पैसों के जोर पे कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर पहुंच जाता, उनको फंड भी मिलते, लेकिन वो फंड जो है वो कहाँ चले जाते इसका अंदाजा नहीं होता। अब तो ये है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, सूबाई असेंबली में आके अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं अपने लिए। इससे पहले तो इनको कानून साजी का इख्तियार भी नहीं था। तो ये जो अमल है ये बड़ा ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह ताला आगे जाके इसके बड़े अच्छे असरात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब। पीजे मीर साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत हौसला अफजा है, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ है, तकरीबन आधा घंटा बाकी है, इंतखाबी अमल बहुत पुरअमन तौर पर चल रहा है। ये जो मैसेज है सारी दुनिया को, पीजे मीर साहब आपने बहुत मुख्तलिफ इदारों में काम किया, सारी दुनिया के अंदर रहे हैं, ये आज पाकिस्तान की तरफ से जो मैसेज जाएगा, ये कैसा मैसेज है सारी दुनिया के लिए? ये जो आप मेरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इस घर के अंदर ये 2 दिन के बाद हमारे वजीर आजम जाएंगे। और इस घर के अंदर इन्होंने जाना है और यहाँ बताना है कि देखो ये मैंने अचीव किया है जो कि आपने पहले कभी अचीव नहीं किया था और ना ही किसी और ने इसको आगे लेके आए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये अब ये विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इनको बताएं, क्योंकि आप लोग ही कहते थे कि ये अनमैनेजेबल, अनगवर्नेबल एरिया है, लेकिन आज हमने यहाँ 16 सीटें भी दे दी हैं, इनकी हम रिप्रेजेंटेशन भी लेके आ रहे हैं और अब आप कहते हैं डू मोर। इससे ज्यादा क्या डू मोर करें हम कि जिस एरिया को आप ही लोगों ने, आप ही के जो आप कह लें डिसेंडेंट्स या
कंपैट्रियट से, वो जब उन्होंने क्या किया था इस एरिया के अंदर, कुछ भी नहीं किया था, आइसोलेट कर दिया था। तो आज मैं समझता हूं कि ये बड़ी हिस्टोरिकल चीज है कि जिसको हमने कैपिटलाइज करना है, लेकिन कैपिटलाइज ये नारों से, बातों से और इस तरह नहीं होगा। सबसे पहले, अभी तो आपके पास 2.8 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपने करना है ये जो लोग जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, इमीडिएटली ऑन इमरजेंसी बेसिस आप नादरा को कहें कि वहां लोगों के जाके विद द राइट जो भी इनका वर्किंग्स है, इनको आप फोल्ड में लेके आए, इनको इनके आईडी कार्ड बनाएं ताकि हमें पता लगे कौन क्या है। क्योंकि आपको पता है कि कराची में कितना अफगान बैठा हुआ है, लाहौर में है, कई और जगहों पे बैठा हुआ है, कोयटा में बैठा है। वी नीड टू गेट द पीपल इन द पाकिस्तानी फोल्ड एंड टेल देम कि भाई दिस इज इट। क्योंकि जब हम कहेंगे जी लोकल बॉडीज के होंगे, फलाने होंगे, बाद में यही शोर होगा जी के वो लोग नहीं आए, ये लोग नहीं आए। आप बेसिक काम करो, लोगों को अपने फोल्ड के अंदर लेके जब आओगे तब आपको पता होगा, आपके सेंसस भी ठीक होंगे, आपकी एनालिसिस भी ठीक होगी और आपकी रिप्रेजेंटेशन भी ठीक होगी। तो मैं समझता हूँ दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच नीड्स टू बी डन। और उसके साथ साथ फैसल, ये जो लोग नए इलेक्ट हुए, इनको अगेन ये नहीं कि इस्लामाबाद में या अपने उधर पेशावर में बैठ जाए, अपनी सर्जरीज करें, जाके लोगों को एजुकेट करें कि हम एक वक्फा ले रहा हूँ, न्यूज ब्रेक है, उसके बाद हम यही बात करेंगे कि अब होगा क्या। इंतखाबात का जो अमल जारी है उसमें पूरे 30 मिनट बाकी रह गए हैं, जो लोग आ जाएंगे पोलिंग स्टेशन के अहाते में वो वोट डाल सकेंगे। वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि अब होगा क्या, जो 16 नुमाइंदगार आ जाएंगे उनको क्या करना होगा और दुनिया भर में क्या मैसेज गया है। तो तस्वीर आपने पीजे मीर साहब की देखी, व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हुए थे, इससे पहले वो वीडियो लिंक पे थे, लेकिन लाहौर में बारिश हो रही है, वीडियो लिंक टूट गया इसलिए ऑडियो पर है, लेकिन हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इस वक्फे के बाद।